हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी मेंस का जो लोक प्रशासन भाग है, जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते और जिसके कारण नंबर कम पा जाते हैं या अच्छे से तैयारी नहीं करते, उससे संबंधित एक छोटा सा प्रश्न लेकर आया। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, इससे संबंधित मैं कैसे बनाओगे, किस प्रकार बनाओगे, इससे संबंधित अपन देखेंगे और अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। क्या कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, वैसे जानते तो सब है कि लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन। जब लिखते वक्त आपको डिफिकल्टी होती है क्योंकि आप लोग अच्छी पुस्तकों से अध्ययन नहीं करते और अध्ययन नहीं कर पाते, लिखते नहीं बनता, मैंने सत ही लिखते हो तो नंबर नहीं मिल पाता। तो चलिए हम लोग इस चीज को भाग को देखते हैं और देखें किस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं और अच्छे से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, तो प्रशासन को समान रूप से दो भागों में बांटा जाता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले समूची जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाता है। माने लोक प्रशासन का अर्थ हो गया सरकारी प्रशासन, सरकार द्वारा जो प्रशासन चलाती है वो लोक प्रशासन है। इसके प्रतिकूल निजी प्रशासन से तात्पर्य वे कार्य जो किसी व्यक्ति या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे लोकहित की भावना नहीं होती, उसे निजी प्रशासन कहते हैं। आप दो स्कूल को ले लीजिए, एक स्कूल में ए ले लिया और एक स्कूल बी ले लीजिए। देखिए ए और बी जैसे सिंपल से ले लिए, स्कूल की बात करें, स्कूल सरकारी भी हो सकता है और स्कूल निजी भी हो सकता है, लेकिन निजी वाला जो स्कूल होगा वो वास्तव में लाभ पर, निजी हित पर लाभ देता, न कि आपका जनता के लाभ पर होता है। वो आप वहां पर एडमिशन बच्चे का दिलाने जाएंगे तो आपसे पैसा मांगेगा और ज्यादा से ज्यादा, और उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा वो आपको सहूलियत देने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छे पढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे वो टॉप पर जाता है। जबकि सरकारी स्कूल में देखा जाता है सबके लिए, सरकारी स्कूल सबके लिए है। वहां पर ऐसा नहीं है कि राजा हो रंक हो, सबको सबके लिए बराबर है। यहाँ पर तो दोनों में आप देखोगे, दोनों में पढ़ाई एक जैसी हो रही है, लेकिन एक जनहित को लेकर चल रही है मेन अंतर, और एक जो होती है केवल निजी स्वार्थ को लेकर चलती है, यही विशेष करके अंतर होता है। हालांकि दोनों में समानताएं भी होती है। तो समानता क्या है, तो दोनों में अगर हम लोग देखें समानता, तो दोनों ही संगठित रूप से उद्देश्य प्राप्ति का प्रयास करती है, चाहे निजी हो चाहे, मैंने एक छोटा सा स्कूल का उदाहरण लिया सकता, मैं हॉस्पिटल में निजी, देखो निजी हॉस्पिटल में जाइए, दोनों संगठित होकर काम करते हैं, या सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, दोनों संगठित होकर काम कर, दोनों में एक जैसा है। निजी प्रशासन की हिसाब किताब रखने की प्रणाली वैसी ही है जैसे लोक प्रशासन में, ठीक है। दोनों ही स्थानों पर प्रबंधकों या अधिकारी का उत्तरदायित्व एक समान होता है। उसमें भी मैनेजर होंगे तो सरकारी में भी मैनेजर होंगे, उसमें भी प्रबंधक होंगे, तो सरकारी प्रबंधकों दोनों के काम एक जैसे होते हैं। योग्यता आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा की पद्धति दोनों ही प्रशासन में समान रूप से लागू होता है, और जनसंपर्क, अनुसंधान तथा परिवर्तन की आवश्यकता दोनों ही प्रशासनों में एक जैसी होती है। चलिए अब हम लोग, ये तो हो गया दोनों दोनों में समानता। अब देखते हैं दोनों में असमानताएं क्या है, असमानताएं को थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि भाई दोनों में असमानता क्या क्या है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अंतर हम लोग अगर इसमें देखने की कोशिश करें तो पहले क्षेत्र एवं प्रभाव। एक होता है व्यापक, ऐसे ही लिखो, क्षेत्र एवं प्रभाव। एक होता है व्यापक, एक होता है छोटा। सरकार का जो होता है बहुत व्यापक, पूरा देश में व्याप्त होता है, और निजी प्रशासन छोटा हो सकता है, ठीक है। यहां पर उद्देश्य इसका जन सेवा, पहले ही अंतर, इसमें जन सेवा और इसमें लाभार्जन उद्देश्य होता है। आधिकारिक प्रकृति, कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार, जैसे बोला पेट्रोल पंप गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धा होती है। निजी प्रशासन में सब जगह प्रतिस्पर्धा होती है, अधिक लोक प्रशासन में कुछ क्षेत्र में एकाधिकार, बाकी तो प्रतिस्पर्धा है। राजनीतिक स्वरूप, हमेशा राजनीतियों के चक्कर में मने नेताओं के दबे रहते हैं, और अराजनीतिक प्रकृति का होता है, अर्थात इसमें राजनीतिक जो दबाव नहीं होता। संगठित का आकार बहुत बड़ा होता है, पूरा देश इसके अंतर्गत आता है, चाहे रेलवे ले लो, चाहे सैनिक वाला ले लो, चाहे हॉस्पिटल या अधिकारी वाला ले लो, ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है। ये प्राय छोटे छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। कानून की स्थिति, सार्वजनिक कानूनों से आबद्ध होते हैं, ये पूरा सार्वजनिक कानून इस पर लागू होता है, और इनका निजी कानून चलता है, इनका अपना कानून, निजी कानून चलेगा। उत्तरदायी, जनता के प्रति ये जवाबदार है और ये निश्चित ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी है। दो बैंकों की तुलना कर लीजिए, दो बैंकों का तुलना कीजिए, गवर्नमेंट बैंक पूरा जनता के प्रति जवाबदार रहेंगे, जबकि सरकारी जो निजी बैंक होते हैं वो अपने निजी ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
कार्यकरण कठोरता से युक्त होता है। इनका कार्यकरण क्योंकि ऊपर से दबाव होता है, कार्यकरण इसमें बिल्कुल कठोरता पाया जाता है, जिसमें लचीलापन का सरोवर होता है। ये लचीलापन इसमें पाया जाता है। कुशलता अकुशल अक्सर लाल फीताशाही मतलब भ्रष्टाचार से ग्रसित होता है। कौन सा? लोक प्रशासन। और यहां पर निजी प्रशासन तुरंत कार्य होता है, कुशल और त्वरित होता है। आप निजी बैंक में जाइए, आपका काम तुरंत होगा। आप सरकारी बैंक में जाइए, अपने पैसे के लिए आपको जूझना पड़ जाएगा। कार्यों का महत्व की बात किया जाए, अति गंभीर कार्य भी और सामान्य कार्य दोनों यहां पर होते हैं, और प्राय कम गंभीर और लाभ वाले कार्य इसमें ज्यादा, मैंने निजी प्रशासन में विशेष करके देखा जाता है किस कार्य में मेरे को लाभ ज्यादा होगा, तो उस कार्य को लाभ वाले कार्यों में हम ज्यादा फोकस करते हैं, न कि सामान्य सामान्य कार्यों में। अगर देखा जाए तो पारदर्शिता की बात किया जाए तो जनता के प्रत्यक्ष नजरों में होते हैं, जनता को जवाब देना पड़ता है। इसमें सरकारी सरकारी वाले कार्य में, माने लोक प्रशासन में जनता के नजरों से छिपा रहता है। इसको कोई जरूरत नहीं कि पूरा जनता को पूरा हर चीज को दिखाया जाए। वित्तीय प्रशासन बाहरी नियंत्रण होता है, चाहे लोकसभा राज्यसभा नियंत्रण विधायक सबका। वित्त एवं प्रशासन एकाकार होता है, इसमें विशेष नियंत्रण नहीं होता, बाहरी नियंत्रण नहीं होता। संविधान का प्रभाव संविधान के आदर्शों को पूर्णतः प्रभावित होता है और केवल निजी हितों से प्रभावित होता है। ये दबाव, अत्यधिक दबाव बोला पूरा, इसमें नेताओं नेताओं का अत्यधिक दबाव पाया जाता है, दबाव से प्राय मुक्त होता है। स्थायित्व ये स्थायी प्रकृति का होता है, प्रायः ये अस्थायी प्रकृति का होता है। लाभ हुआ तो चलेगा, लाभ नहीं हुआ तुरंत बंद कर देते हैं। कार्यों का चयन की बात है, जनमत एवं राजनीतिक प्रेरित, राजनीति से प्रेरित होता है, लागत लाभ के विश्लेषण से प्रेरित होता है। आजीविका सुरक्षा, अक्सर हम लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं क्योंकि अधिक सुरक्षित होता है, कम सुरक्षित होता। अभी आपने देखा होगा बहुत से बड़े 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 कंपनी, बहुत सारे लोगों का छटनी किया जा रहा था, ठीक है, बड़े बड़े कंपनी तो कम असुरक्षित होता है। परिवर्तनशीलता, इसमें परिवर्तन ना के बराबर, सहने सहने जस के तस, लाल फीताशाही लकीर के फकीर बोलते हैं, और इसमें शीघ्र परिवर्तन हम देखने को मिलते हैं। जनसंपर्क नैतिकता एवं कानून के दायरे में होता है, स्वतंत्र और व्यापारोन्मुखी, माने जिसमें हमको फायदा हो जाए उसको देखते हुए कहते हैं। राष्ट्र निर्माण में जिम्मेदार बनता है, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहती इसके राष्ट्र निर्माण में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।